तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 28 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसी घटना के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों ये केस था पूरे देश में यहाँ से चर्चित हो चुका था, क्योंकि यहाँ से एक पिता की जान बचाते हुए एक लड़की ने यहाँ से अपनी जान गंवा दी। दोस्तों होता क्या है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोई यहाँ से जगदीशपुर गाँव होता है, उसमें यहाँ क्या हुआ, उसके पिता पर यहाँ से किसी ने यहाँ से हत्यारों ने यहाँ से मारपीट करी। मारपीट करते हुए जो 17 साल की बेटी थी उनकी, उसने यहाँ से अत्याचार अपने पिता पे देखा। देखने के बाद जैसे ही वो वीडियो बनाने के लिए अपना फ़ोन लाई और वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जैसे जो हत्यारे थे उसके पिता को मारने के लिए आए थे, जैसे उन्होंने देखा कि एक लड़की यहाँ से उनका वीडियो बना रही है, उन्होंने क्या करा, कट्टा उठा के उसको गोली मार दी। दोस्तों गोली मार तो मार दी, पर यहाँ से आपको मैं एक और बात बता देता हूँ। जैसे यहाँ से गोली मार दी, मारने के बाद जैसे उसके माता पिता उसको एम्बुलेंस में बिठा के उसको लखनऊ हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, ले जाने के दौरान ही यहाँ से एम्बुलेंस में उस लड़की ने कुछ ऐसी बात बोल दी दोस्तों, आपका भी दिल एकदम खोल उठेगा और यहाँ से आप भी कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी भी आंख में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यार, मरना कोई नहीं चाहता, पर कुदरती यदि आपकी मौत तय करती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों क्या होता है, जैसे वो एम्बुलेंस बिठा के लखनऊ हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, तो जो लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है, वो अपने पिता को, यानी कि जो उसका नाम नायक राजू होता है, तो दोस्तों इसी दौरान उसने जो काजल होती है अपने पिता को कुछ ऐसी नमी बात बोली, पिताजी मुझको भी यहाँ से मरना नहीं है, प्लीज़ जो भी इलाज में जो भी लगता है जैसे भी होता है प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए, मैं अभी फ़िलहाल मरना नहीं चाहती क्योंकि अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है, प्लीज़ मेरी जान जितनी हो सके कुछ भी इलाज करो, कुछ भी कहीं भी ले जाओ, पर मेरी ज़िंदगी मुझको बचा लो। जो उसके पिता होते हैं और माता होती है वो एकदम ये बात सुनकर एकदम चौंक जाते हैं और थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी भी आंखों में यहाँ से नमी आ चुकी थी। जो उसके माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको दिलासे ले आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना पड़े, देश में भी जाना पड़े, मैं तुझे बचा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितने से बड़े हॉस्पिटल में तेरा इलाज करवाना पड़े। दोस्तों होता क्या है, जैसे ये सब बात हो जाती है और ये ही बात करते करते जैसे लखनऊ में हॉस्पिटल में चले भी जाते हैं। चले जाने के बाद लगभग उसको यहाँ से 3 से 4 दिन तक यहाँ से इलाज चलता है। इलाज चलने के दौरान दोस्तों जब जैसे ही चौथा दिन आता है, यानी कि 4 दिन हो चुके थे ऑपरेशन को, बुधवार का दिन था, तो यहाँ से क्या होता है, जो हॉस्पिटलाइज जो हो चुकी थी, जैसे डॉक्टर आके राजू नायक को यानी कि उसके पिता को बताते हैं कि आपकी लड़की यहाँ से नहीं बच पाई, जो गोली थी हम उसको निकाल नहीं पाए क्योंकि वो जख्म में कुछ ऐसी चली गई थी अंदर गोली जिसको हम ढूंढ नहीं पाए और यहाँ से उसकी मौत हो चुकी। अब दोस्तों जो राजू नायक होते हैं, जो उसके पिता थे, वो बहुत तेज हॉस्पिटल में यहाँ से उसके माता पिता चीख कर रोने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि काश ये सब ना होता और मुझको ना बचाने आती और यहाँ से ये वीडियो ना बताती, तो यहाँ से काजल थी वो यहाँ से आज जीवित होती। दोस्तों वे रोते रोते कहीं ना कहीं दुख तो थे ही, पर यहाँ से उनको गुस्सा भी आ रहा था कि जिसने भी ये सब किया है, उनको गोली मारी है, मैं उसको कहीं ना कहीं यहाँ से मैं जेल में पहुँचा कर छोड़ूंगा, ये हत्यारे मेरे से नहीं बच पाएंगे जो उसने भी मेरी काजल को यहाँ से इस सिचुएशन में यहाँ से डाला है। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये सब हो जाता है वो जाके यहाँ से पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। दोस्तों रिपोर्ट लिखवाने के बाद लगभग उनको यहाँ से 1 हफ्ता हो चुका था, पर जो पुलिस प्रशासन होते हैं वो अभी तक भी कोई भी कड़ा एक्शन नहीं ले रही थी। वो क्या करते थे, उसको दिलासा दे देते थे कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, हम जैसी यहाँ से आपको भी कुछ भी पता चलेगा, जैसी हत्यारे हम यहाँ से पकड़े जाएंगे तो हम आपको तुरंत यहाँ से इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से कोई भी हत्यारा अभी नहीं मिला है, वो फिलहाल शहर छोड़ के भाग गए हैं, कहीं गए हैं अभी फिलहाल कोई पता नहीं, पर हमारी तरफ से पूरी यहाँ से आपको सेफ्टी भी मिलेगी और यहाँ से पूरी हमारी कोशिश है कि वे जल्द से जल्द आपकी लड़की के हत्यारे यहाँ से पकड़ में आ जाए। दोस्तों लगभग यहाँ से 15 से 20 दिन हो जाते हैं, ऐसे ही चलते चलते कार्रवाई भी हो रही थी, पर कहीं ना कहीं यहाँ से उनको लग रहा था कि जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। दोस्तों ये होते होते कुछ संगठन भी यहाँ से एक्शन लेते हैं। ब्राह्मण समाज के यहाँ से परशुराम सेना के यहाँ से कुछ सदस्य आ जाते हैं। प्रशांत पांडे ये यहाँ से अध्यक्ष होते हैं, उनके महाअध्यक्ष होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पर्सनली उनके जगदीशपुर गांव में जाते हैं जहाँ पर काजल और राजू नायक रहते थे, वहाँ पे उनके पर्सनली घर में जाते हैं, सारी सिचुएशन पे यहाँ से समझते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। जो राजू नायक होते हैं उसके पिता
वो सारे यहाँ से माध्यक जो होते हैं प्रशांत, उनको सारी सिचुएशन बता देते हैं। इस तरीके से यहाँ से पैसा वसूल करने के लिए आए थे और यहाँ से मुझको पहले मारा, मारने के बाद जो मेरी लड़की थी वो मोबाइल उठाकर वीडियो बनाने लगी तो उसको भी यहाँ से गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी। जैसे ये सब हो जाता है, मीडिया आ जाती है। मीडिया के सामने जो प्रशांत पांडे माध्यक्ष होते हैं यहाँ से ब्राह्मण समाज के, वो जाके यहाँ से अपना बयान करते हैं कि इस तरीके से ये परिवार के सदस्यों की यहाँ से कुछ ऐसी सिचुएशन है, उनकी लड़की का यहाँ से कुछ दबंगों ने यहाँ से गोली मारकर उन्हीं के घर में यहाँ से हत्या कर दी। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से हाथ पे हाथ धर कर बैठा है, कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। 15 से 20 दिन हो चुके हैं दोस्तों। ये सब होने के बाद ये सारी मीडिया में बात इस तरीके से फैल जाती है कि पूरा प्रशासन यहाँ से हिल के रख जाता है। जो बड़े अध्यक्ष होते हैं यानी कि जो पुलिस प्रशासन के बड़े पोस्ट पे होते हैं, वो जाके पुलिस को यहाँ से कहते हैं कि भाई तुम जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करो, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा ना हो जाए जिससे कि हमें मामला यहाँ से सुलझाने में भी कई दिक्कत ना हो और यहाँ से इतना भी ना बढ़ जाए कि हमारे हाथ पे हाथ धर के बैठने से ये सारी की सारी सिचुएशन इतनी बड़ी हो जाए। तो ये सब होने के बाद पूरी तरीके से यानी कि पूरे देश में ये बात एकदम यहाँ से आग की तरह फैल चुकी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से अध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं, वे सारे के सारे जो यहाँ से उसके घर पे जाते हैं राजू नायक के। जिस तरीके से यहाँ से जगदीशपुर में ये घटना घटी थी, मुख्यमंत्री होते हैं वो भी जाके कहीं ना कहीं उनसे, कोई बड़ा अध्यक्ष होता है उनको जाके पर्सनली वेट करना चाहता है, जाके उनके घर से मिलते हैं, सारी सिचुएशन बताते हैं। वे कहते हैं कि भाई देखो जो भी तुम्हारी सिचुएशन है और जो भी इस तरीके से भी किसने भी दबंगों ने तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी लड़की के ऊपर ये अत्याचार किया है, हम उसको सजा दिलवाएंगे। यदि वे हमारे हाथ भी नहीं आते हैं तो उनके घर पर हम बुलडोजर चढ़ाएंगे, ताकि जो भी यहाँ से ये कदम उठाए और आगे से कोई भी ऐसी दुर्घटना घटे दबंगों के द्वारा, तो यहाँ से कड़ी एक्शन उनके घर पर ली जाएगी। यदि वे हमारे हाथ में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि वे हमारे यहाँ पे हाथ में नहीं आते हैं और पकड़ में अपने आप को इनकाउंटर नहीं करने देते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उनके घर पर पर्सनली जाके बुलडोजर चढ़ाएंगे और उनके घर को ढेर कर देंगे। दोस्तों वे जाके ये सब बात की बात राजू नायक के बताते हैं कि आप टेंशन मत लो, हम जरूर से जरूर आपको न्याय दिलाएंगे, आप टेंशन मत लो। ये सब बात होने के बाद अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये दुर्घटना कैसे घटी, बताता हूँ ये मारने वाले हत्यारे या दबंगे कौन थे जिसने कि यहाँ से राजू नायक पर मारपीट की। मारपीट करने के दौरान उसकी लड़की को अपने हाथ यहाँ से जान से धोनी पड़ी और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आपको बताता हूँ जो दबंगों में से एक बंदा ऐसा था जो यहाँ से पर्सनली मतलब उनको पैसे का लेन देन था, जो पैसे होते हैं वो यहाँ से कहीं ना कहीं वो राजू नायक होता है उनको नहीं दे पा रहा था, किसी कारण यहाँ से फाइनेंशियली उनकी मतलब घर भी को इतना मतलब ठीक नहीं था, फाइनेंशियली भी इतने ठीक नहीं थे। तो वे क्या करते थे, जो प्रजापति होता है उनसे पैसे का लेने करता है और वो जैसे ही उनका वसूली करने जाते हैं उनके घर पे, तो वो क्या पता उसके पैसे नहीं दे पाता है, जिसके कारण वे जो दबंग होते हैं अपने कुछ 4 दोस्तों को लाता है प्रजापति, उनके साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के दौरान वो देखती है मतलब गेट पे से झांक के देखती है उसकी लड़की काजल, उसको पता चलता है कि मेरे पिता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो कहीं ना कहीं फ़ोन उठाती है और यहाँ से अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है और इस तरीके से यहाँ से उसकी गोली मारकर प्रजापति हत्या कर देता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो प्रजापति होता है जो अपने 4 बंदों के साथ यहाँ से वसूली करने के लिए, हमने पैसे वसूली करने के लिए राजू नायक के घर पे आया था। आपको बताता हूँ उसका भी पहले से यहाँ से रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, यहाँ से दबंगिरी में रहता है, कहीं ना कहीं यहाँ से उस पर नोएडा में और यहाँ से उत्तर प्रदेश में के कई जिलों में भी यहाँ से उस पर बहुत सी यहाँ से धारा लग चुकी है और यहाँ से गिरफ्तार भी हो चुका है वो। आपको बताता हूँ ये क्या करता है, यहाँ से गरीब लोगों को यहाँ से पैसे देता है, लेना देना करता है। यदि कोई इसके पैसे नहीं लौटा पाता है या किसी कारण यहाँ से पैसे नहीं हो पाते हैं उनके पास, तो वो क्या करता है उनको जाके यहाँ से उनके साथ मारपीट करता है और उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत भी करता है। औरतों के साथ जाके वो क्या करता है दोस्तों, इसी तरीके से अपनी जो इच्छा होती है और यहाँ से अपना प्रशासन होता है वो इसी तरीके से चलाता है। यदि उसके पास कोई भी पैसे नहीं लौटा पाता है तो उसकी कहीं ना कहीं गोली मारकर हत्या कर देता है। दोस्तों इस तरीके से अपना प्रजापति यहाँ से जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों होता क्या है, जब ये सब काम हो जाते हैं प्रजापति कहीं ना कहीं नोएडा के किसी ज़िले में अपने दोस्तों के साथ रह रहा था, क्योंकि ये वारदात इतनी बड़ी हो चुकी थी। तो यहाँ से कोई उसका रिश्तेदार होता है, फ्रेंड वगैरह होता है, उसी के घर में वो फिलहाल स्टे कर रहा था, क्योंकि जो देश भर में उसकी खबर इतनी तरीके से आग की तरफ फैल चुकी थी, कहीं ना कहीं मीडिया में भी हो गया, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह यहाँ से इतनी दर्दनाक तरीके से ये हत्या हुई थी। तो यहाँ से सभी जगह से ये खबरें फैलने लगी थी। जो प्रजापति होता है वो कहीं ना कहीं डर गया था कि यार ये दुर्घटना इतनी बड़ी हो चुकी है, यार अब तो हमारा मरना तय है और यहाँ से जेल भी जाना तय है। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा,
हमें अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा यदि हम अपनी जान नहीं गंवाना चाहते हैं और पुलिस के हाथ नहीं आना चाहते हैं। तो दोस्तों वे क्या करते हैं, वो सारे के सारे ये वारदात करने के बाद तुरंत यहाँ से 102 दिन में ही अपने नोएडा वगैरह चले जाते हैं। नोएडा में जाने के बाद लगभग उनको यहाँ से 15 से 20 दिन हो चुके थे। होने के बाद जो प्रशासन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही टाइट हो चुका था, क्योंकि वो आग की तरह इतनी फैल चुकी थी, मीडिया में हो चुकी थी और मुख्यमंत्री तक ये बात चली गई थी। तो दोस्तों आप सोचो ये मुद्दा कितना बड़ा हो चुका था। दोस्तों जो पुलिस प्रशासन होता है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ही दबाव आ चुका था। फिर उन्होंने क्या करा, कुछ उन्हें खबर मिली नोएडा से कि यहाँ से इस जगह से यहाँ से की कोई एरिया होता है, वहाँ पे राजू नायक देखा गया है अपने 4 दोस्तों के साथ। दोस्तों क्या करती है पुलिस जो होती है वो सारे अपनी फोर्स के साथ जाती है और जो भी एरिया होता है जहाँ पे वो स्टे कर रहा था उस जगह को पूरे को सील कर देती है। सील करने के बाद उसे चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद उसको यहाँ से चेतावनी दी जाती है कि यदि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारा इनकाउंटर तय है। दोस्तों ये सब बात होने के बाद वो 4 दोस्तों के साथ अपने प्रजापति बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद पुलिस क्या करती है, मतलब वो भागना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं पुलिस वाले तुरंत उसको फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग करते ही दोस्तों जो प्रजापति होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ढेर हो चुका था और जो उसके 4 दोस्त थे वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पैर पे गोली मारकर यहाँ से उनको भी रोका गया, पर प्रजापति पर यहाँ से जो अत्याचार हुआ था वो सारी की सारी कहीं ना कहीं दुर्घटना हो चुकी थी। तो यहाँ से वो गलती से उसकी गोली जो पुलिस वालों की होती है वो कहीं ना कहीं उसको छत्ती को बेंध के निकल चुकी थी और वहीं पे जो प्रजापति होता है वो अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों आपको बताता हूँ ये 4 दोस्तों यहाँ पे मतलब उनका इलाज तो हो ही रहा था क्योंकि उनके पैर में गोली मारी थी, पर जो प्रजापति होता है वो कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ चुका था। तो यहाँ से ये केस यहीं पे एंड होता है। और दोस्तों उसके 4 दोस्तों को और प्रजापति की जो लाश थी, मतलब जो यहाँ से बाई मिस्टेक यहाँ से गोली लग चुकी थी और वहीं पे वो ढेर हो चुका था, उसकी यहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। उन्हीं 4 दोस्तों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। आखिरकार जो उसके 4 दोस्त हैं और जिसकी बॉडी है मतलब उसको तो बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पर उनके 4 दोस्तों को यहाँ से कड़ी सजा दिलवाई कोर्ट ने उनको मंजूरी दी। आखिरकार वो चारों के चारों दोस्त यहाँ से उसके प्रजापति के जेल में हैं। और दोस्तों आपको बताता हूँ ये राजू नायक का जो भी केस था उसको आखिरकार यहाँ से जो न्याय होता है उसकी काजल लड़की को लेकर जो 17 साल की थी और गोली मारकर उसकी कुछ दबंगों ने हत्या कर दी थी, आखिरकार उसको दोस्तों न्याय मिल चुका है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और ये केस की एंडिंग भी यहीं पे होती है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे क्राइम से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। दोस्तों अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। बाय बाय, टेक केयर।